Students, in previous video we discussed about combustion and types of substance according to combustion and condition of combustion की condition क्या क्या होती थी. लेकिन in this video we will discuss about the history of matchstick. A short thin piece of wood having chemicals coated at one end which is used to light a fire by rubbing against a rough surface is called matchstick. एक छोटी पतली पीस के वुड जो है एक इसका कि एक सिरा कोटेड होता था केमिकल से, उसको हम यूज़ करते हैं फायर को लाइट करने के लिए बाय रबिंग अगेंस्ट रफ सरफेस पर रब करने के बाद इज़ कॉल्ड मैचस्टिक. उसे बोलते हैं मैचस्टिक. द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड. मैचस्टिक का जो हिस्ट्री है बहुत ही ओल्ड है. अबाउट 5000 ईयर्स एगो स्मॉल थिन पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर एट वन एंड वर यूज्ड एज मैचस्टिक इन एंशिएंट इजिप्ट. करीबन 5000 ईयर पहले जो इजिप्ट में जो मैचस्टिक यूज़ हुआ करती थी वो स्मॉल थिन पीस होता था पाइन वुड का, जिसका कि एक सिरा सल्फर में डुबोकर हम उसको यूज़ करते थे. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड एट ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो. जो मॉडर्न सेफ्टी मैच है वो 200 ईयर्स एगो पहले डेवलप हुई थी. अर्लियर अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied to head of a matchstick made of suitable wood. तो पुराने समय में जो एक सूटेबल वुड को लेकर मैचस्टिक के लिए उसके हेड पर हम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस और ग्लू और स्टार्च का जो सॉल्यूशन था उसको हम अप्लाइड करते थे. व्हेन द हेड ऑफ दिस मैचस्टिक वाज रब्ड अगेंस्ट अ रफ सरफेस. जब हम रफ सरफेस पर उस मैचस्टिक को रब करते हैं तो वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हेड ऑफ. When the head of matchstick was rubbed against a rough surface, white phosphorus get ignited due to the heat of friction. जब हम मैचस्टिक के हेड को किसी रफ सरफेस पर रब करते हैं तो क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस फ्रिक्शन के द्वारा जो हीट उत्पन्न होती है उसके कारण इग्निटेड हो जाता है. दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैचस्टिक, जिससे कि मैचस्टिक जलना शुरू कर देती है. वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस था वो पॉइजनस था. सो द यूज ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन मेकिंग मैचस्टिक प्रूव्ड टू बी डेंजरस फॉर द वर्कर्स एंगेज इन मेकिंग मैचस्टिक एज वेल एज फॉर द यूज़र्स. जो वाइट फॉस्फोरस था जो उसको बनाने वाले जो उसको प्रोड्यूस कर रहे मतलब जो बना रहे हैं उसको, उनके लिए भी डेंजरस था और जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए भी डेंजरस था. इसलिए दीज डेज द हेड ऑफ मैचस्टिक कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. इसलिए इन दोनों क्या होता है कि मैचस्टिक के जो हेड पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं. और द रफ रबिंग सरफेस ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स हैज़ अ कंटेनिंग ऑफ पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस. जो मैच बॉक्स की जो रफ सरफेस होती है उस पर हम पाउडर ग्लास और लिटिल थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस को हम इस्तेमाल करते हैं. अब रेड फॉस्फोरस जो है हमारा मच लेस, मतलब कि रेड फॉस्फोरस जो है डेंजरस कम होता है वाइट फॉस्फोरस से. व्हेन द मैचस्टिक इज रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ मैच बॉक्स. जब मैच बॉक्स पर मैचस्टिक को रब करते हैं तो सम रेड फॉस्फोरस कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस. जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस वाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट. और ये वाइट फॉस्फोरस जल्दी शीघ्रता से पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट करता है मैचस्टिक के हेड पर और मैचस्टिक टू produce sufficient heat to ignite antimony trisulfide and make the matchstick head burnt. जो मैचस्टिक पर जो पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ है वो उससे वाइट फॉस्फोरस से रिएक्ट कर लेता है, जिससे कि उसको जिसके दौरान जो हीट निकलती है वो हीट जो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को एक उसकी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देती है एंड जिससे कि मैचस्टिक जलना शुरू हो जाती है. वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ टू कंट्रोल अनवांटेड फायर. अब हम करेंगे कि जो हमारी फायर लगी हुई है तो हम उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. ना हाउ डू वी कंट्रोल फायर. हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं.
बर्निंग प्रोड्यूस फायर। हम सभी लोग जानते हैं कि जलने से क्या होता है, फायर उत्पन्न होती है। फायर इज़ यूजफुल एज वेल एज फायर हार्मफुल। फायर जो है हमारे लिए हानिकारक भी है और इसके अलावा हमारे लिए लाभदायक है। क्योंकि हम लाभदायक क्यों है, क्योंकि वी मेक स्मॉल फायर इन अ गैस स्टोव टू कुक अवर फूड। हम अपने खाना पकाने के लिए गैस स्टोव में भी थोड़ी सी फायर लगाते हैं, जैसे यूजफुल फायर, ये हमारे क्या यूजफुल है। इसके अलावा विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक अवर फूड, क्योंकि हम फायर के बिना खाने को नहीं पका सकते। बट व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट इन अ हाउस, जब हमारी जो फायर है हाउस को, बिल्डिंग को, ऑफिस को, फैक्ट्री को, ऑयल टैंकर को, पेट्रोल पंप को, जब हमारी इसको ब्रेक करती है यानी कि ख़राब कर देती है, जला देती है, तो देन द फायर इज़ हार्मफुल। और हमारी उस समय फायर क्या होती है, हार्मफुल होती है। इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों में ही लॉस होता है। सच फायर मस्ट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश एट द अर्लीस्ट। ऐसी फायर जो है अंडर कंट्रोल करने के लिए और बुझाने के लिए एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इज़ कॉल्ड फायर फाइटिंग, यानी कि जो ऐसी प्रोसेस जिससे कि हम फायर को बुझा सकते हैं उसे हम बोलते हैं फायर फाइटिंग। एवरी सिटी और टाउन हैज़ फायर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड स्टेशन। प्रत्येक सिटी में, प्रत्येक टाउन में फायर सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड स्टेशन। द फायर फाइटर्स ऑफ फायर ब्रिगेड स्पेशलाइज इन पुटिंग आउट फायर। इनको जो फायर फाइटर्स होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है फायर को बुझाने की। ऑल ऑफ अस शुड नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस ऑफ आवर सिटी। सभी को ये जो सिटी में जो फायर सर्विस है उनके नंबर याद होने चाहिए। टेलीफोन नंबर्स ऑफ फायर सर्विस इन दिल्ली इज़ 101। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर दिया गया है फायर सर्विस का, 101 दिल्ली का है। ठीक है। गॉड फॉरबिड इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन अवर हाउस और इन अवर नाइबरहुड वी शुड एट वंस ऑल द फायर सर्विस। तो वी शुड ऑल्सो नो द हाउ फायर इज कॉज्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फायर फाइटिंग और पुटिंग ऑफ फायर्स। इसके बारे में हम कई तरह के रास्ते होते हैं जिससे हम फायर को बुझा सकते हैं। हम आगे पेज पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नाउ एनी फायर नीड्स 3 थिंग्स टू बी प्रेजेंट। प्रत्येक फायर को लगने के लिए हम जानते हैं 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट है फ्यूल, सेकंड आपका एयर और तीसरा आपका है हीट। तो अगर हम इन दीज आइटम्स, ये 3 जो हमारे थिंग्स हैं उनमें से हम किसी एक चीज़ को भी रिमूव कर दें, देन द बर्निंग विल स्टॉप एंड फायर विल बी एक्सटिंग्विश। तो बर्निंग क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी और हमारी फायर जो है बुझ जाएगी। दस अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश इन 3 वेज। इसलिए जो फायर है हम 3 वेज में बुझा सकते हैं। नंबर फर्स्ट आपका या तो हम बाय रिमूविंग द फ्यूल, नंबर सेकंड आपका बाय रिमूविंग द हीट एंड नाउ 3 बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। नाउ आता है द रिमूव द फ्यूल्स को रिमूव कर दें, यानी कि जो हमारे कमरे में या हमारे घर में जो आपका फ्यूल है जिसमें कि आग बहुत जल्दी से लगती है, जैसे कि आपका वुड है, पेट्रोल है, आपका केरोसिन ऑयल है, एलपीजी गैस है, इनको हम हटा दें। बुक्स है, क्लॉथ्स है, इनको हटा दें तो हमारी फायर जो है नहीं ज़्यादा फैलेगी, जिससे कि हम अपने फायर पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। नाउ दूसरा आता है आपका रिमूव द हीट। अब हीट क्या है, हीट कैसे रिमूव होगी, जो वाटर है, वाटर इज़ यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम द बर्निंग सब्सटेंस एंड टू मेक इट टू कूल एंड टू बर्न फर्दर। वाटर क्या होता है, हमारा एक पीसेस है यूज़, जिसको हम हीट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं किसी बर्निंग सब्सटेंस पर। एंड टू मेक, जब हम इस वाटर को किसी जलते हुए सब्सटेंस पर डालते हैं तो वो वाटर क्या करता है, उसको कूल कर देता है, ठंडा कर देता है उसके इनिशियल टेम्परेचर को, जिससे कि आग जो है आगे नहीं बढ़ती है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर ऑर्डिनरी फायर। वाटर क्या है, मोस्ट कॉमन फायर बुझाने वाला कॉमन है आपका एक्सटिंग्विशर है, जिसको हम ऑर्डिनरी फायर को बुझाने में काम कर लाते हैं। वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस। व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन अ बर्निंग सब्सटेंस इट गेट्स कूल्ड बिलो द इनिशियल टेम्परेचर एंड स्टॉप बर्निंग। मैंने आपको बताया था अभी कि जब हम वाटर को किसी बर्निंग सब्सटेंस पर डालते हैं तो क्या होगा, उसकी वो जो बर्निंग सब्सटेंस को कूल कर देगा, उसके इनिशियल टेम्परेचर से ठंडा कर देगा और उसकी जो बर्निंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है ना। आपका इसमें एग्जाम्पल दिया है द फायर गैस एक्सटिंग्विशर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फायर ब्रिगेड मैन थ्रू अ स्ट्रॉन्ग स्टीम ऑफ वाटर ऑन अ बिल्डिंग ऑन फायर
जब फायर ब्रिगेड जब आती है तो फायर ब्रिगेड जो मैन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टीम, एक तेज़ धार डालते हैं वाटर की बिल्डिंग पर, जिससे तो बर्निंग मैटर गेट कूल हो जाते हैं टू बिलो द इग्निशन टेम्परेचर एंड फायर इज एक्सटिंग्विश। इसके अलावा द वाटर वेपर प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ हीट, जो वाटर हम डालते हैं तो जिससे हीट के द्वारा जो वाटर उस पर गिरा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो उसको सराउंड कर लेता है, घेर लेता है बर्निंग मटेरियल को, एंड हेल्प इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और एयर की सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कि हमारी जो आग है जल्दी से नहीं बुझ जाती है। दस फायरमैन एक्सटिंग्विशेस द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर ऑन द बर्निंग थिंग्स सच एज हाउसेज, फैक्ट्रीज और अदर बिल्डिंग्स। ना अगर फायर जो है फायर प्रोडक्ट बाय बर्निंग ऑयल, अगर फायर जो है ऑयल में लग जाए, पेट्रोल में लग जाए, तो वाटर के द्वारा कंट्रोल नहीं होती। ये क्यों नहीं होती, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। द फायर प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑयल एंड पेट्रोल लाइक फायर इन फ्राइंग पैन, अगर फ्राइंग पैन में लग जाए, ऑयल टैंक में लग जाए, पेट्रोल पंप में लग जाए, तो कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग वाटर, उसको हम वाटर यूज़ करके बुझा नहीं सकते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इसका रीज़न क्या है, वाटर इज़ हैवियर देन द ऑयल और पेट्रोल। वाटर क्या है, हमारा ऑयल और पेट्रोल से भारी है। सो व्हेन द वाटर इज थ्रोन ओवर बर्निंग ऑयल, जब हम वाटर को ऑयल पर, पेट्रोल पर डालते हैं तो इट सेटल डाउन, वाटर क्या होता है नीचे बैठ जाता है, ऑयल फ्लोट करता है वाटर पर, जो कि कंटिन्यू करता है जलने की क्रिया को। दस फायर कॉज बाय बर्निंग ऑयल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश बाय पोरिंग वाटर ओवर इट। इसलिए जो है फायर जो पेट्रोल में लग जाती है, ऑयल में लग जाती है, उसको हम वाटर के द्वारा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नाउ द फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और इन इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश बाय थ्रोइंग वाटर। तो जो फायर है अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में लग जाए, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में लग जाए, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के द्वारा फायर कॉज हो, या इलेक्ट्रिक अप्लायंस में या इलेक्ट्रिक वायर में, तो उसको भी हम वाटर के द्वारा नहीं बुझा सकते। दिस इज़ बिकॉज, क्यों है इसका रीज़न, इसका रीज़न है ऑर्डनरी वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो ऑर्डनरी वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। सो व्हेन वाटर इज थ्रोन ओवर द बर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो हम वाटर को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इलेक्ट्रिक वायर पर डालते हैं, तो इट कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन इन्वॉल्व इन फायर फाइटिंग। जो फायर फाइटिंग जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। दस वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है, इलेक्ट्रिक वायर है, वो पानी से ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा आता है आपका कट ऑफ एयर सप्लाई। अब कट ऑफ एयर सप्लाई, कई सारी फायर्स को हम ऐसे भी बुझा सकते हैं कि उसकी एयर सप्लाई को अगर हम बंद कर दें, अगर उसको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो बर्निंग सब्सटेंस अपने आप ही जलना बंद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दिस एयर सप्लाई द इलेक्ट्रिकल फायर्स आर एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम इलेक्ट्रिकल फायर अगर लग जाती है तो, या फिर ऑयल में लग जाती है, तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर जो आते हैं उनके द्वारा हम उसको बुझा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डेंसर देन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर से डेंसर होती है ऑन फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस, और एक बर्निंग सब्सटेंस पर एक चारों तरफ एक लेयर बनाती है जिससे कि एयर कट सप्लाई कट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेयर कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट ड्यू टू विच फ्रेश एयर कैन नॉट रीच द बर्निंग सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर एक लेयर बनाती है जिससे कि जो ब्लैंकेट की तरह एक लेयर बना लेती है, जिससे कि फ्रेश एयर बर्निंग सब्सटेंस तक नहीं पहुंचती, और द बर्निंग सब्सटेंस डज नॉट गेट ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड हैंस स्टॉप बर्निंग। इन दिस वे द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। प्लीज, इसकी सहायता से हम फायर को बुझा सकते हैं। नाउ द बर्निंग एन एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का एक अलग एडवांटेज भी है, दैट इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इससे जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचती, ठीक है। द फायर कॉज बाय बर्निंग ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक ऑयल और पेट्रोल आर ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर।
कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशिंग फायर कैन बी स्टोर्ड एज लिक्विड एट हाई प्रेशर इन सिलेंडर। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बुझाने में काम में ली जाती है, उसको हम हाई प्रेशर पर लिक्विड के फॉर्म में स्टोर करते हैं सिलेंडर में, जिसे हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, जब हम इसको सिलेंडर से रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन। ठीक है, ठंडा कर देती है। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस, इट ऑल्सो कूल डाउन द बर्निंग सब्सटेंस। इस फॉर्म में जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग सब्सटेंस को ब्लैंकेट के रूप में कवर करती है और उसके बर्निंग सब्सटेंस को कूल डाउन कर देती है। दिस मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। नाउ स्मॉल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड। अगर छोटी सी फायर लगी होती है तो हम उसको सैंड फेंक कर या सॉइल डालकर उसके ऊपर उसको हम बुझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सैंड इज थ्रोन ओवर बर्निंग कैरोसिन ऑयल, द सैंड कवर्स इट लाइक अ ब्लैंकेट। उसको ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। कैरोसिन अगर ऑयल के ऊपर जो सैंड अगर डालते हैं तो क्या करता है, वो ब्लैंकेट के रूप में उसको कवर कर देती है। द सैंड कट ऑफ द एयर सप्लाइड टू द बर्निंग कैरोसिन ऑयल, ड्यू टू विच द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। जो सैंड है वो एयर सप्लाई को कट कर देगी, जिससे कि कैरोसिन ऑयल नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। द कुकिंग ऑयल फायर इन अ फ्राइंग पैन इन द किचन कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय कवरिंग द पैन विद अ फायर ब्लैंकेट और अ डैम्प क्लॉथ। ठीक है। ना आता है आपका टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंबशन। नाउ टाइप ऑफ कंबशन, here are various type of combustion types। combustion कई टाइप्स के होते हैं। द 3 important types of combustion are, नीचे 3 टाइप से combustion दिए हैं। नंबर फर्स्ट आपका रैपिड combustion, spontaneous combustion और explosive combustion। नाउ अब हम बात करते हैं रैपिड कंबशन के बारे में। रैपिड कंबशन, द कंबशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। जब कंबशन रिएक्शन के दौरान बहुत भारी मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है शॉर्ट टाइम में, थोड़े से टाइम में ही, उसको बोलते हैं उसे रैपिड कंबशन। वैन वी बर्निंग अ लाइटेड मैच स्टिक और अ लाइटर नियर द बर्नर ऑफ अ गैस स्टोव इन द किचन। जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किचन में कुकिंग गैस स्टार्ट करते हैं जलाने की, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, द इमीडिएटली बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस को, जब हम कुकिंग गैस को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हीट और लाइट बहुत मात्रा में निकलती है, जिसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। द बर्निंग ऑफ कैरोसिन ऑयल इन अ कैरोसिन स्टोव एंड द बर्निंग ऑफ वैक्स इन अ कैंडल, ये भी हमारे क्या है, रैपिड कंबशन की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सेकेंड आपका है स्पॉन्टेनियस कंबशन, द कंबशन रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ऑन। जब ऐसा कंबशन रिएक्शन जो अपने आप होता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, बिना किसी एक्सटर्नल हीट की सहायता से, इसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। In spontaneous combustion, the substance suddenly burst। जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है उसमें सब्सटेंस अचानक ही बस्ट होता है इनटू फ्लेम और एंड स्टार्ट्स बर्निंग, फ्लेम के रूप में, और चलना प्रारंभ कर देता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है हमारे रूम टेम्परेचर पर हो सकता है। द हीट रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस कंबशन इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंस बाय इट्स लो ऑक्सीडेशन। जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, जिसमें जो हीट निकलती है, हीट जो हीट होती है वो उसे अंदर से मिलती है, जिससे कि जो सब्सटेंस है अपने आप ही स्लो ऑक्सीडेशन से के द्वारा हीट प्राप्त करके जलना प्रारंभ करता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन इज यूजुअली अंडरगोन बाय दो सब्सटेंस विच हैव क्वाइट लो इनिशियल टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस कंबशन केवल वही उन्हीं सब्सटेंस में होता है जिनका कि इनिशियल टेम्परेचर लो होता है। जैसे कि आपका वाइट फॉस्फोरस इज अ सब्सटेंस। वाइट फॉस्फोरस भी एक सब्सटेंस है जो विच अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें कि स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। इन अदर वर्ड, वाइट फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो रूम टेम्परेचर पर
जलता है। सो इफ़ वी कीप अ पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन अ चाइना डिश, अगर हम उस वाइट फॉस्फोरस को एक चाइना डिश में रखते हैं तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो इट कैच फायर्स बाय इटसेल्फ, अपने आप ही फायर को पकड़ता है एंड स्टार्ट बर्निंग, और जलना प्रारंभ कर देता है। तो जो वाइट फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस का रूम टेम्परेचर पर जलना किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन नेचर आर वेरी डेंजरस। अगर स्पॉन्टेनियस कंबशन हमारे प्रकृति में होने लगे तो वो क्या है? डेंजरस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पॉन्टेनियस कंबशन हमारे कोल डस्ट में भी होता है, कोल माइंस में, इसके अलावा हमारा फॉरेस्ट में भी होता है। ना आता है आपका एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव कंबशन अ वेरी फास्ट कंबशन, बहुत ही फास्ट कंबशन होता है रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत बड़ी मात्रा में हीट, लाइट और साउंड भी उत्पन्न होती है। इसे हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन या एक्सप्लोजन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज रिलीज क्विकली इन एन एक्सप्लोसिव कंबशन, बहुत बड़ी मात्रा में गैस रिलीज होती है इस कंबशन में। इट इज़ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ दीज गैसेज विच कॉज अ लाउड साउंड, जो रैपिड एक्सपेंशन होता है जिसमें कि गैस का जो जल्दी से जल्दी बाहर निकलती है, जिसके दौरान एक लाउड साउंड उत्पन्न होती है। द फायर वर्कर्स, जो फायर वर्क्स होते हैं, जैसे हम क्रैकर्स जलाते हैं, हम पटाखे जलाते हैं, विच वी एक्सप्लोड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के दौरान, तो वर्क ऑन द एक्सप्लोसिव कंबशन, वो किसका होता है? एक्सप्लोसिव कंबशन का वर्क करते हैं ऑफ सब्सटेंस। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब हम क्रैकर को जलाते हैं विद अ बर्निंग मैच स्टिक के द्वारा तो द केमिकल प्रेजेंट इन इट अंडरगो अ सडन कंबशन, प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस। जो उसमें केमिकल्स हैं, जो उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट हैं, वो सडनली कंबशन का कंबशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हीट, लाइट और बहुत बड़ी मात्रा में गैसेस को। जो गैसेस उससे निकलती हैं, तो गैसेस प्रोड्यूस आर हीटेड बाय द हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, जो हीट के इस रिएक्शन में जो हीट उत्पन्न होती है वो उस गैस को प्रोड्यूस करती है। द हॉट गैस एक्सपेंड रैपिडली, जो हॉट गैस होती हैं वो शीघ्रता से फैलती हैं एंड कॉज एन एक्सप्लोसन साउंड, और बहुत ही बड़ी मात्रा में साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जरूरी नहीं है एक्सप्लोसिव कंबशन हमारा जो है फायर के द्वारा ही हो। एक्सप्लोसिव कंबशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड, अगर उसमें प्रेशर भी डालें तब भी हम एक्सप्लोसिव कंबशन करा सकते हैं ऑन द क्रैकर्स बाय हिटिंग इट हार्ड। जैसे कि हम बहुत से पटाखे ऐसे हैं जिसको हम धरती पर मारकर यूज़ करते हैं। धरती पर जब हम मारते हैं तो तब भी हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन के दौरान हीट और साउंड प्रोड्यूस होती है। उसमें लाइट तो बहुत कम होती है, लेकिन हीट और साउंड ज़्यादा होती है। ठीक है, ना आता है आपका फ्यूल्स। अब हमने कंबशन की बात की, टाइप ऑफ कंबशन की बात की, कंबशन सब्सटेंस की बात की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में। तो फ्यूल्स क्या हैं? अ मटेरियल विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट, कोई भी मटेरियल जिसको हम जलाकर हीट प्राप्त करते हैं इज़ कॉल्ड अ फ्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। सम ऑफ द कॉमन फ्यूल्स आर, कुछ कॉमन फ्यूल्स हमारे दिए गए हैं। वुड है, कोल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सभी हमारे क्या हैं? फ्यूल हैं। अ फ्यूल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। फ्यूल्स क्या है? हमारी बहुत ही गुड सोर्स है हीट का। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ अ फ्यूल कैन बी यूज डायरेक्टली टू कुक फूड and for running motor vehicles and factory machines, or it can be converted into electrical energy at thermal power station। जो हीट हमारी उत्पन्न होती है किसी फ्यूल को जलाने से, वो हम कुकिंग करने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स चलाने में यूज़ करते हैं, फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं। तो एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ दैन यूज्ड बाय वेरियस पर्पज, हम कई तरह से हम यूज़ करते हैं इसकी एनर्जी को। द फ्यूल्स विच वी यूज़ द फॉर वेरियस पर्पज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, वो हमारे जो फ्यूल्स हैं वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस में भी होते हैं। दस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। हमारे पास कितने 3 टाइप्स के फ्यूल हैं? सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल, सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। वुड है, चारकोल, कोल, कोक, एग्रीकल्चर वेस्ट, काउडंग केक। लिक्विड फ्यूल्स के आपके एग्जाम्पल केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल एक्सेट्रा। और इसके अलावा गैसेस फ्यूल्स क्या हैं? आपके नेचुरल गैस हैं, पैटर्न गैस हैं, बायोगैस हैं, कोल गैस हैं, ये सब क्या है हमारे
गैसेस फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। अब फ्यूल्स एफिशिएंसी क्या होती है? फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स की जो है कैलोरीफिक वैल्यू को हम फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग, सभी फ्यूल्स जलने के दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, सभी फ्यूल्स जो हैं सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं करते। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, कई डिफरेंट अलग अलग फ्यूल्स जो हैं अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं जलने के दौरान। सम फ्यूल्स प्रोड्यूस मोर हीट वेयरएज अदर फ्यूल्स प्रोड्यूस लेस हीट, कुछ फ्यूल्स बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फ्यूल्स कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, फ्यूल की जो एफिशिएंसी है, क्षमता जो है, इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल्स का जो हीट प्रोड्यूस करने की जो अमाउंट है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू में दिखाते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल्स इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि 1 किलोग्राम फ्यूल्स को कंप्लीट जलाने के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ किलोजूल पर किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी यूनिट को हम किलोजूल पर किलोग्राम में दिखाते हैं, विच इज़ रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म किलोजूल पर किलोग्राम। वी नो दैट कैरोसिन इज़ अ फ्यूल, हम सभी जानते हैं कि कैरोसिन हमारा क्या है, एक फ्यूल है। नाउ व्हेन 1 किलोग्राम कैरोसिन ऑयल इज़ बर्न्ड कम्प्लीटली दैन 45,000 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। अगर हम 1 किलोग्राम कैरोसिन ऑयल को जलाते हैं कम्प्लीटली तो 45,000 किलोजूल एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है। सो द कैलोरीफिक ऑफ कैरोसिन इज़ 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ ऑल्सो नॉन हीट वैल्यू ऑफ द फ्यूल। जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल्स की उसे हम क्या बोलते हैं? हीट वैल्यू बोलते हैं फ्यूल्स की। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम ऑफ द कॉमन फ्यूल्स आर गिवन बिलो। कुछ फ्यूल्स की जो आपकी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू दी गई हैं, जैसे काउडंग के की बहुत कम है और हाइड्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको कैलोरीफिक वैल्यू दी गई हैं। नाउ अगर हम ऊपर की टेबल को देखें तो वी कैन सी दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज़ 55,000। जो एलपीजी की जो है आपकी 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू है। बाय सेइंग दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज़ 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम, वी मीन्स दैट इफ़ 1 किलोग्राम ऑफ एलपीजी, अगर हम एलपीजी के 1 किलोग्राम को कम्प्लीटली बर्न करें तो दैन इट विल प्रोड्यूस 55,000 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी। तो वो हमें 55,000 किलोजूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज़ मच हायर दैन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ काउडंग केक एंड कोल। जो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू है वो काउडंग केक और कोल की अपेक्षा हायर है। This means that the burning of given amount of LPG will produce much more heat than burning the same amount of काउडंग केक और कोल। यानी कि अगर हम सेम अमाउंट काउडंग केक और एलपीजी लें तो एलपीजी से जो है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी काउडंग केक और कोल की अपेक्षा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल्स। अब जब हम फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम कोई अच्छा फ्यूल यूज़ करेंगे, ऐसा फ्यूल यूज़ करेंगे जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों, तो ऐसा फ्यूल जो सर्वगुण संपन्न हो तो उसे हम बोलेंगे आइडियल फ्यूल। अब आइडियल फ्यूल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? नंबर फर्स्ट, इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। दैट इज़ इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि अगर पर यूनिट मास में वो एनर्जी जो है हाई हो, उसको हाई जो एनर्जी या हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो हाई मात्रा में हो। सेकेंड, इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, मानी कि वो थोड़ी सी ही फायर के दौरान वो आसानी से जल जाए। दैट इज़ इट बर्न्स नाइदर टू फास्ट, ना तो जल्दी जले, एंड नॉट टू स्लो, और ना ही वो धीमे धीमे जले, यानी कि उसकी जो जलने की जो स्पीड है वो ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। इट हैज़ अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि विच इज़ नाइदर वेरी लो और वेरी हाई, ना तो उसका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और ना ही बहुत ही हाई। नेक्स्ट आपका आता है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस।
और लीव्स एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग विच मे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। यानी कि जब हम कोई फ्यूज़ को जलाएं तो उसके द्वारा कोई भी हार्मफुल गैस या कोई भी ऐसा रेसिड्यू, ऐसा रिमेनिंग पार्ट ना बचे जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सके। नेक्स्ट आता है आपका इट इज़ चीप, सस्ता होना चाहिए, रीडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाए, एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। ना हम बात करते हैं फ्लेम के बारे में। व्हाट इज़ फ्लेम? तो इफ़ वी हीट वन एंड ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एक सिरे को हम जलाएं ओवर अ बर्नर के दौरान, तो वी फाइंड दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम। तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो बहुत चमकीले वाइट फ्लेम की तरह वाइट फ्लेम उत्पन्न करता है। वी हैव ऑल्सो सीन अ कैंडल फ्लेम, हमने कभी कैंडल फ्लेम भी देखा होगा। इसके अलावा केरोसिन लैम्प का फ्लेम भी देखा है, बुनसन बर्नर का फ्लेम भी देखा है। एक्चुअली फ्लेम क्या है हमारा? इज़ अ ब्लेज ऑफ अ फायर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ज्वाला या लपट। अगर हम उसकी हिंदी में बात करें तो फ्लेम को हम क्या बोलते हैं? ज्वाला या लपट भी बोलते हैं। A flame is a region where combustion of gaseous substance take place. फ्लेम क्या है? एक ऐसे स्थान है जहाँ पर कंबस्शन होता है गैसेस सब्सटेंस का, यानी कि जो गैस निकल रही हैं उसका कंबस्शन होता है। ऑल द गैस विच अंडरगो कंबस्शन प्रोड्यूस फ्लेम, सभी गैस जो कि कंबस्शन के दौरान फ्लेम उत्पन्न करती हैं, बट ओनली दो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन बीइंग हीटेड बर्न विद अ फ्लेम। केवल गैस उत्पन्न करती हैं, सारी गैस जलने पर फ्लेम उत्पन्न करती हैं, लेकिन कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड फ्यूल्स भी ऐसे हैं जो वेपराइज होते हैं हीट के दौरान। जब हम उनको हीट देते हैं तो वो भी वेपराइज होते हैं, इसके द्वारा जलने पर वो क्या करते हैं? फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। इन अदर वर्ड ओनली दो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स विच फॉर्म्स गैस ऑन बीइंग हीटेड बर्न्स विद अ फ्लेम। यानी कि हम दूसरे वर्ड में बात करें तो ऐसे सॉलिड और लिक्विड जो सॉलिड और लिक्विड जलने के दौरान गैस में कन्वर्ट जाते हैं और जलने पर फ्लेम उत्पन्न करते हैं। जैसे आपका एलपीजी और बायोगैस गैस, ये सब क्या हमारी गैस हैं जो कि विच अंडरगो कंबस्शन। सो एलपीजी बायोगैस बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। तो हम वैक्स और कैम्फर की बात करें, वैक्स क्या है? मोम है, और कैम्फर इन कपूर, ये क्या हमारे सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन विच वेपराइज क्या करते हैं? वेपराइज होते हैं ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। सो वैक्स और कैम्फर बर्न्स विद अ फ्लेम, इसलिए वैक्स और कैम्फर क्या होते हैं? फ्लेम के साथ जलते हैं। सिमिलरली केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर लिक्विड्स विच फॉर्म्स वेपर्स ऑन बीइंग हीटेड। इसी तरह केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, ये भी क्या है? हमारे लिक्विड हैं जो कि जलने पर वेपराइज होते हैं और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। दस सम ऑफ द सब्सटेंस विच बर्न बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम आर एलपीजी, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, मैग्नीशियम, केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। नाउ अब हम बात करें तो वैक्स कैंडल या केरोसिन ऑयल लैम्प हैव विक्स। वैक्स कैंडल और केरोसिन ऑयल लैम्प में क्या होता है? विक्स होती हैं। जब वैक्स जो है मोल्ट होती है या केरोसिन ऑयल राइज थ्रू द विक। ये केरोसिन ऑयल भी गर्म होता है, किसके द्वारा होता है? विक के द्वारा होता है। गेट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड चारकोल, अगर हम दूसरे अदर हैंड बात करें तो चारकोल क्या है? हमारा सॉलिड फ्यूल, वो भी सॉलिड फ्यूल है, लेकिन विच डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग, वो हीट करने पर वेपराइज नहीं होता। सो चारकोल डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, इसलिए चारकोल जो है जलने पर फ्लेम नहीं देता बल्कि केवल लाइट देता है। चारकोल ओनली ग्लो ऑन कंबस्शन। सो चारकोल ओनली ग्लोज ऑन कंबस्शन, चारकोल केवल ग्लो करता है कंबस्शन के दौरान। सिमिलरली कोल इज़ अ सॉलिड फ्यूल, इसी तरह कोल क्या है? हमारा सॉलिड फ्यूल है विच डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग, जो वो भी हीटिंग के दौरान वेपराइज नहीं होता। सो कोल ऑल्सो डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, इसीलिए कोल भी जलने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, ओनली ग्लो होता है, ठीक है। नाउ व्हेन फ्यूज बर्न्स, जब भी फ्यूज जलता है, द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही हैं वो उनके टाइप्स किस पर डिपेंड करते हैं? ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ अवेलेबल ऑफ फॉर बर्निंग द फ्यूज़, जो कि फ्यूज़ के जलने के लिए एयर ज़रूरी है, उसके प्रोपोर्शंस के अनुपात पर डिपेंड करता है। और फर्स्ट आपका है व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज़ इनसफिशिएंट,
दैन द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली। जब हम कोई सब्सटेंस को जला रहे हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन उसको मिल रही है, अगर वो इनसफिशिएंट है, उसको पूरी तरह नहीं मिल रही है, तो फ्यूल्स क्या होगा, इनकम्प्लीटली जलेगा और प्रोड्यूसिंग मैनली अ येलो फ्लेम, और येलो फ्लेम देगा। द येलो फ्लेम इज कॉज्ड बाय द ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। येलो फ्लेम जो मिल रही है, जो येलो फ्लेम का मतलब है जो ग्लो कर केवल बाय द ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो कार्बन पार्टिकल्स जो अनबर्न्ड रह गए हैं उनका ग्लो करना, प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जो कि फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान उत्पन्न होते हैं। दिस येलो फ्लेम प्रोड्यूस लाइट। ये येलो फ्लेम्स क्या होती है, केवल लाइट देती हैं। सो इट इज़ सेड टू बी अ ल्यूमिनस फ्लेम। इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस या लाइट गिविंग फ्लेम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वैक्स बर्न इन द फॉर्म ऑफ कैंडल, जब हम वैक्स को जलाते हैं कैंडल के रूप में, तो इट बर्न्स विद येलो ल्यूमिनस फ्लेम, दस द कलर ऑफ कैंडल्स फ्लेम इज मैनली येलो। जो कैंडल फ्लेम का जो कलर है वो कैसा होता है, येलो होता है। व्हेन केरोसिन ऑयल बर्न इन अ लैम्प, जब हम केरोसिन ऑयल को जलाते हैं लैम्प में, तो इट ऑल्सो बर्न विथ येलो ल्यूमिनस फ्लेम, वो भी आपका येलो ल्यूमिनस फ्लेम के रूप में चलता है। नाउ व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट, जब ऑक्सीजन सप्लाई उसको सफिशिएंट मिल रही है किसी फ्यूल्स को, तो फ्यूल्स क्या होगा, कंप्लीटली जलेगा और उसको ब्लू फ्लेम देगा। दिस ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट। ये जो ब्लू फ्लेम है लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। सो इट इज़ सेड टू बी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम या नॉन लाइट गिविंग फ्लेम। इन एलपीजी स्टोव द एलपीजी बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम विच इज़ अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। जब हम एलपीजी को जलाते हैं किचन स्टोव में, तो एलपीजी क्या है, ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, जो कि एक नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है। द ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन द कम्प्लीटली कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ब्लू फ्लेम जब कब उत्पन्न होती है, जब फ्यूल्स जो है कम्प्लीटली कंबशन होता है फ्यूल्स का, तब वो ब्लू फ्लेम देता है। दस कम्प्लीटली कंबशन ऑफ एलपीजी टेक प्लेस इन द किचन गैस स्टोव, यानी कि एलपीजी का कंप्लीट कंबशन हो किचन स्टोव में, कंबशन जो है कंप्लीट होता है। द डिज़ाइन ऑफ द बर्नर ऑफ किचन गैस स्टोव इज सच दैट इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट एयर फॉर द कम्प्लीटली कंबशन ऑफ एलपीजी। इसलिए जो किचन गैस के जो स्टोव हैं उसका बर्नर को इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि उसका जो एलपीजी का जो है कंप्लीट कंबशन हो सके। ठीक है। नाउ आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। एक फ्लेम में 3 जोन्स होती हैं, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं फ्लेम के। दीज आर, फर्स्ट आपका होता है इनर मोस्ट, सेकेंड मिडल जोन और थर्ड आपका आउटर जोन। द 3 जोन्स ऑफ अ फ्लेम हैव डिफरेंट कलर्स। तीनों जोन के जो कलर हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड डिफरेंट टेम्परेचर, और उनका टेम्परेचर जो है डिफरेंट होता है ना। इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट आपका है द इनर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम इज डार्क। जो अंदर का जोन जो होता है वो डार्क होता है, डार्क कलर का होता है। द इनरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न्ड पेपर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। जो इस जोन में कंबस्टिबल मटेरियल्स के जो अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं, जो जले हुए नहीं होते, वो आपकी प्रेजेंट होते हैं। द इनरमोस्ट जोन इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो इनरमोस्ट जोन है वो जो है लीस्ट हॉट पार्ट होता है, यानी कि उसमें गर्माहट कम होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट द इनरमोस्ट जोन इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कि जो इनरमोस्ट जोन जो है वो कोल्डेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। सेकंड आपका है मिडल जोन। मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम इज़ येलो। जो मिडल जोन पार्ट है वो कैसा होता है, येलो रंग का होता है। इट इज़ ब्राइट एंड ल्यूमिनस। ये ब्राइट चमकीला होता है और ल्यूमिनस फ्लेम का होता है। द फ्यूल्स वेपर्स बर्न्स पार्शली इन द मिडल जोन बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ एयर फॉर बर्निंग इन दिस जोन। क्योंकि इन द फ्यूल्स वेपर्स बर्न्स पार्शली, इसमें जो होता है फ्यूल्स की जो वेपर्स हैं वो पार्शली बहुत कम मात्रा में जलती हैं मिडल जोन में, बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ एयर, क्योंकि उनको सफिशिएंट मात्रा में एयर नहीं मिलती इस जोन में। द पार्शली बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द मिडल जोन प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल्स। जो पार्शली बर्निंग फ्यूल्स जो है, इनकम्प्लीट बर्निंग जो है फ्यूल्स का, वो कार्बन पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। दिस कार्बन पार्टिकल्स बिकम वाइट हॉट और इमिट लाइट। वाइट थोड़े से गर्म होते हैं और लाइट प्रोड्यूस करती हैं। सो इट इज़ द ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल्स विच मेक्स द मिडल जॉन ऑफ अ फ्लेम ल्यूमिनस। ठीक है, लाइट गिविंग बनाते हैं। दिस कार्बन पार्टिकल्स दैन लीव द फ्लेम एज ए स्मोक एंड सूट।
ये कार्बन पार्टिकल्स फ्लेम नहीं देते, एज स्मोक और धुआं देते हैं। और द मिडिल जोन, आपका मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम प्रोड्यूस अ मॉडरेट टेम्परेचर। जो मिडिल जोन है फ्लेम का, उसमें बहुत धीमा टेम्परेचर होता है। दिस जोन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ना आपका आता है द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम इज़ ब्लू। जो आउटर जोन है वो क्या है, ब्लू होता है। इट इज़ नॉन लिमिनस जोन, यानी कि विच डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, जो कि हीट लाइट नहीं देता। इन द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम कंप्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल। इस आउटर जोन में जो होता है फ्लेम का जो आउटर जोन होता है उसमें फ्यूल्स का कंप्लीट कंबशन होता है, बिकॉज देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट, क्योंकि उसको बहुत अधिक मतलब सफिशिएंट मात्रा में उसको एयर प्राप्त होती है। द आउटर मोस्ट जोन हैज़ द हायर टेम्परेचर। जो आउटर मोस्ट जोन है उसका टेम्परेचर जो है हायर होता है इन द फ्लेम। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द आउटर मोस्ट जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का जो है हॉटेस्ट पार्ट होता है। द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज़ क्वाइट थिन एज कम्पेयर टू द मिडिल जोन। जो आउटर मोस्ट जोन हो है फ्लेम का, वो मिडिल जोन की अपेक्षा पतला होता है। आपको इसमें एक्टिविटी दिखाई गई है। एक्टिविटी में आपको क्या है, टेक अ वैक्स कैंडल। हमने कैंडल लिया, उसको हमने जलाया, लाइटिंग किया। होल्ड एंड थिन, एक थिन ग्लास ट्यूब ली हमने, विच आप विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस वन एंड ऑफ दिस ग्लास ट्यूब इन द इनर मोस्ट जॉन। हमने उसको इनर मोस्ट जॉन में रखा ऑफ द कैंडल फ्लेम में। नाउ ब्रिंग अ लाइट मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द गैस ट्यूब। अगर हम दूसरे सिरे पर उस पर मैच स्टिक लेकर आएँ तो वी विल सी, हम देखते हैं अ फ्लेम एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अगर एक तो ग्लास ट्यूब पर क्या होता है, आग लग जाती है। द इनर मोस्ट दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। इन द इनर मोस्ट जोन of candle flame near the heated wick consist of unburned wax paper. Some of these wax paper enter the glass tube. जो wax paper जो unburned हो गई वो गैस ट्यूब की सहायता से बाहर आई और कम आउट फ्रॉम इट्स अदर एंड, दूसरे सिरे पर बाहर निकली। जब हम उसको मैच स्टिक से जलाते हैं, व्हेन वी ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर दिस एंड ऑफ ग्लास ट्यूब, the wax vapors coming out of it start burning, produce a flame. This activity shows that the innermost zone of a candle flame consists of unburned wax paper. ठीक है ना। आपको आता है इसमें कई सारी एक्टिविटी दी गई हैं। एक्टिविटी 2 शो दैट द मिडिल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ अनबर्न पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स। इसको भी हम देख सकते हैं कि लाइट कैंडल पर अगर हम किसी को होल्ड क्लीन ग्लास प्लेट को रखें तो हमें उस पर ब्लैक रिंग दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि वो जो येलो मिडिल जॉन ऑफ फ्लेम जो है उसमें जो है अनकम्प्लीट बर्न किए हुए जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ग्लास प्लेट पर छा जाते हैं। ठीक है ना। आता है आपका एक्टिविटी टू शो दैट द आउटर मोस्ट जॉन। अगर हम आउटर मोस्ट जॉन पर अगर हम किसी रॉड को लेकर आएँ तो क्या होगा, जैसे इसमें कॉपर फायर को लेकर आ रहे हैं आउटर मोस्ट जॉन पर, तो क्या होगा, उसकी एक सिरा जो है गर्म हो जाएगा और गर्म करने से जो कंडक्शन के द्वारा वो दूसरा सिरा भी उसमें गर्म हो जाएगा। इसलिए वो जो है आपका, हम उसको टोंग की सहायता से पकड़कर हम उसको गर्म कर सकते हैं और वो रेड हॉट लाल गर्म होगा। दिस टेल अस दैट द आउटर मोस्ट नॉन लिमिनस जोन ऑफ अ फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। ठीक है। इन अदर वर्ड, द नॉन लिमिनस जोन ऑफ अ फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम। नाउ हम बात करते हैं केरोसिन ऑयल लैम्प के बारे में। केरोसिन ऑयल लैम्प प्रोड्यूस अ फ्लेम एक्जैक्टली सिमिलर टू द कैंडल फ्लेम। केरोसिन ऑयल की जो लैम्प है वो भी कैंडल फ्लेम की तरह जलती है। कंसिस्टिंग ऑफ द सेम थ्री जोन्स, उसमें भी 3 जोन्स होते हैं। लेकिन गोल्ड स्मिथ ब्लो जो आपके सुनार होते हैं वो हवा ब्लो करते हैं विद अ ब्लो पाइप के द्वारा। इंटेंसिफाई अ केरोसिन लैम्प फ्लेम फॉर मेल्टिंग and molding the piece of gold and silver into desired shapes to make jewelry। ठीक है। जो केरोसिन लैम्प है उसकी केरोसिन लैम्प की जो फ्लेम है और फॉर मेल्ट करने के लिए, मोल्ड करने के लिए गोल्ड के पीस को एंड सिल्वर्स को, और उसको डिज़ायर अच्छा अनुसार शेप देने के लिए ज्वेलरीज उसको यूज़ करते हैं। वैन एयर इज़ ब्लोन थ्रू अ ब्लो पाइप, जब हम एयर को ब्लो पाइप के द्वारा ब्लो करते हैं फ्लेम पर, तो इट हेल्प्स इन कम्बशन ऑफ अनबर्न फ्यूल्स, जो कि अनबर्न फ्यूल्स जो है उसको कंप्लीट कम्बशन में वो हेल्प करता है, जिससे कि फ्लेम जो है हॉट हो जाती है। We will now discuss the harmful products produced by burning of fuels। अब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स से क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स उत्पन्न होते हैं।
नाउ नंबर फर्स्ट आपका द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल। इनसे क्या होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं एयर में, जिससे कि हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो सकता है। और ये फाइन कार्बन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा जैसी डिजीज़ को कॉज कर सकती हैं। ना सेकेंड आपका इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस गैस। अगर कंबस्शन फ्यूल्स का जो कंबस्शन है वो इनकम्प्लीट हो तो उससे भी हमारी बहुत ही पॉइजनस गैस रिलीज होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन एक्सेसिव इनहेलिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन किल अ पर्सन। अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल कर लें तो वो भी उससे भी पर्सन की मौत हो सकती है। वी शुड नेवर स्लीप इन अ रूम विथ क्लोज डोर एंड विंडोज़ एंड हैविंग अ कोल फायर बर्निंग इनसाइड। इसलिए हमें अगर हम सर्दियों में आग जलाते हैं अपने कमरे में तो हमें डोर क्लोज या विंडोज़ डोर क्लोज करके नहीं सोना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज वैन कोल बर्न्स इन एंड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इन द रूम, क्योंकि एयर में जो सप्लाई ऑफ एयर है वो कम होती है, तो जो बर्निंग है कोल की वो इनकम्प्लीट होगी, जिससे इसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वो जो पर्सन है वैन द पर्सन स्लीपिंग इन द रूम, अगर कोई पर्सन इसमें रोज होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के दौरान मर भी सकता है। Now burning of fuels release carbon dioxide into the air in the environment। जो फ्यूल्स है, फ्यूल्स जलने के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है एयर में, जो कि इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो परसेंटेज वो इंक्रीज हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की कॉज उत्पन्न हो जाती है। दिस हैपेंस एज फॉलोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर ट्रैप सन्स हीट रेज बाय प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सन की जो हीट है उसको ट्रैप करती हैं, पकड़ती हैं, मतलब उसको ट्रैप करती हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ राइज ऑफ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग से जो है अर्थ का टेम्परेचर हाई हो सकता है। एटमॉस्फेयर कॉज बाय द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होगी। ना आपका आता है द बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। कभी कभी हम कोल, पेट्रोल, डीजल जलाते हैं तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है विच गोज इनटू द एयर। अगर वो एयर में जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड corrosive गैस। इट मे डैमेज अवर लंग्स, ये हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। द बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द इंजन्स ऑफ व्हीकल ऑल्सो रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। इसके अलावा कई सारे पेट्रोल, कई सारे डीजल अगर इंजन व्हीकल्स में चलते हैं, व्हीकल्स के इंजन में, तो वो रिलीज़ करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को एयर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स डिजॉल्व इन रेन वाटर। अगर वो फ्यूल्स के जलने से उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, वो रेन वाटर में डिजॉल्व जाएंगी एंड फॉर्म एसिड रेन्स। और क्या बनाएंगी, एसिड रेन्स बनाएंगी। द रेन water containing acid is called acid rain. Acid rain is very harmful for forest, aquatic animals and building also. Now the CNG. Use of petrol and diesel as a fuels in automobiles is being replaced by CNG. अगर पेट्रोल की जगह, डीजल की जगह हम ऑटो व्हीकल्स में CNG भी यूज़ कर सकते हैं, compressed natural gas. This is because when CNG burns, जब हम CNG को जलाते हैं तो it produce very small amount of harmful products, और बहुत ही कम मात्रा में harmful products उत्पन्न करती है। CNG is clean fuels because it burns without producing smoke, बिना धुएं की जलती है। Since the burning of CNG produce much less harmful products and smoke, therefore the use of CNG as fuels in automobiles has reduced air pollution in our cities. Now the cases of wood. Wood has been used as a domestic and industrial fuels for the century. कई शताब्दियों से हम वुड को हम यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक, घरेलू कामों में, इंडस्ट्रियल फूड्स में। इन मैनी रूरल पार्ट ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड एज अ फ्यूल्स ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट और ईजिली अवेलेबल। इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो लो कॉस्ट मिलता है, उसकी कॉस्ट कम होती है और इजिली अवेलेबल हो जाता है। द बर्निंग ऑफ वुड एज अ फ्यूल्स, अगर हम उस फ्यूल को जलाएँ फ्यूल के रूप में तो मैनी डिसएडवांटेज इज हियर। कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका है द बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, धुआं देता है, बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए स्मोक, क्योंकि स्मोक जो है रेस्पिरेटरी डिजीज उत्पन्न करता है। इसके अलावा ट्रीज प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल सब्सटेंस। अगर हम ट्रीज़ की लकड़ियों को काट देंगे तो क्या होगा, हमें कई सारी चीज़ों से हम वंचित रह सकते हैं। लास्ट थर्ड आपका है द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू ऑब्टेन फ्यूल्स व्हाट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। नाउ आता है आपका वुड हैज़
नाउ बीन रिप्लेस बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स। हम वुड को भी रिप्लेस कर सकते हैं कोल और अदर फ्यूल्स के द्वारा, जैसे एलपीजी। एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल्स दैन वुड। एलपीजी जो है वुड की अपेक्षा बेटर है। एलपीजी हैज़ अ मच हायर कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई है वुड से, जिससे कि वो ज़्यादा मात्रा में हीट देता है और लाइट भी देता है ऑन बर्निंग वैन एन इक्वल मास ऑफ वुड। नाउ नेक्स्ट आपका आता है एलपीजी बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक्स बट बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक्स। एलपीजी जो है विदाउट किसी स्मोक के बिना जलता है बर्निंग के दौरान, जबकि वुड जो है हमारा स्मोक प्रोड्यूस करता है। नाउ आपका आता है एलपीजी बर्न्स कम्प्लीटली विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू बट वुड लीव्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ एश ऑन बर्निंग। एलपीजी जो है जब कम्प्लीटली जलता है तो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता, ना ही कोई गैस हार्मफुल गैस उससे निकलती है। लेकिन वुड क्या है, वुड जब जलता है तो उसके बाद जलने के बाद जो है ऐश निकलती है, जिसमें कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, इसलिए एलपीजी इज़ बेटर देन वुड। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ गुड बाय, टेक केयर।